थोड़ा कम आ रहा है कॉन्फिडेंस और क्या कैसे आप हर बार इलेक्शंस में पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना चुनाव लड़ने। मैं को आपसे सवाल पूछ रहा था, थोड़े सवाल मेरे लिखे वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल के साथ की डिबेट आपको पता ही है कैसी होती है, इसलिए इस डिबेट को पूरा देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल। केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। अच्छा, अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया। जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए, तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूं, राजनीति के बाहर रहूं, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूंगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। समझ गया मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकालेगी सरकार। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। एक मिनट, नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। मैं एक मिनट, खून खौल उठता है जो हम देख रहे हैं। हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते। वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते। लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें। आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछ रहा था, थोड़े सवाल मेरे लिखे वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा। आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। तो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछली बार नहीं पूरे, इस बार क्यों? और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूं तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 यूनिट। आ रहा हूं उस पे, किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूं, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं? पूरा इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूं सर। सुन भी लो। मुझे ये मेरा पॉडकास्ट है, ओके, है ना? तो मेरे को सुन भी लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन में आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बोलिए। अब आप बोलिए, मैं आपसे मैंने तो अपनी बात रख दी। एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे, और उसके बाद आप नौकरी दे दीजिए। बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था
केजरीवाल कि ने जनता कहा से था, पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अपने वो सारा पैसा 2012 में वो जो आपके सारा स्टेट में पैसा स्टैंड था, एक मिनट, वो सही था? सारा पैसा लूट के उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। वो ठीक है आपकी नज़र में, वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके लिए मैं तो होंगे। यही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव बनाने की नहीं, कोशिश बिल्कुल की नहीं। जा रही है इस देश के अंदर, मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद मैं तो केजरीवाल जवाब थे। दे रहा हूँ, और इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं, और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। लिकर स्कैम के अंदर एक Are you allowed to talk इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता आप अंदर जाए। मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को अंदर और बाहर से कोई मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं, वो चिंता, आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं। उसमें मैं भी हूँ सर। मैं क्या कह रहा था? लिकर स्कैम के आप जिक्र कर रहे लिकर थे। स्कैम में हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं। भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर, 2013 से उनसे पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप। मैं जरूर पूछूंगा उनसे सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? क्योंकि साल 2013 में जैसे कि अरविंद केजरीवाल को पूछा गया है कि शराब घोटाले का मामला क्या है, ये मामला क्या है, वो मामला क्या है, तो वो चिढ़ गए, बोले हर तरफ से अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट क्यों किया जाता है, बाकी नेता नहीं है, बाकी पार्टी नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सच्चाई से काम कर रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट किया जाता है हर बार। अभी देखो, शराब घोटाले में अंदर कर दिया तो क्या मिला? कुछ भी हाथ नहीं लगा, बाहर आ गए। हमने दिल्ली में लोगों को रोजगार दिया, जल दिया, बिजली दी, सब कुछ दे दिया है। इसलिए दिल्ली की जनता हम पर राजी है, इसलिए हमें पसंद करती है। भले मीडिया हमें पसंद नहीं करे, कोई राजनीतिक दल हमें पसंद नहीं करे, फिर भी दिल्ली की जनता हमें पसंद करती है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि मरते दम तक इस देश की सेवा करूंगा, चाहे लोग मुझे पसंद करें नहीं करें। मैं सच्चाई से काम करता हूँ और करता रहूँगा, ये उनका बड़ा बयान था। और जैसे कि कई पार्टियां हैं, वो अगर भाजपा को सपोर्ट करती है तो उनको ईडी नहीं बिठा देते, सीबीआई नहीं बिठा देते, कुछ भी नहीं करते। अगर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ हो जाए तो उसके पीछे ईडी लगा देते, जांच बिठा देते, क्या क्या करते हैं, षड्यंत्र करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल उनको पसंद नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए आपको क्या लगता है ये डिबेट देखकर, इसमें सच में सच्चाई है? अरविंद केजरीवाल के बातों में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो कमेंट कीजिए।